में थ्योरी पढ़ी थी और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि हम लोग थ्योरी कितने अरसे से कर रहे हैं। 5-6 क्लासेस हो गई हैं हमारी थ्योरी पे। और पहले हमारे पास ज़ाहिर है उसमें थ्योरी वर्क ही था ज़्यादातर। आज से हम लोग जो है प्रैक्टिकल वर्क करेंगे सारा, और आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम जो करें प्रैक्टिकल वर्क करें और कोई ना कोई हम प्रोजेक्ट बनाएं। तो आज की क्लास से हम जो है प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और जेमिनी CLI को यूज़ करते हुए ही बनाएंगे। एक टास्क दिया था मैंने आप लोगों को, कर लिया? क्या टास्क दिया था? पूरे एक हफ्ते में आपको एक टास्क मिला था कि भाई आपने आइडिया सोच के लाना। मुनीब कह रहे हैं भाई इन्होंने बना भी लिया, ज़बरदस्त। मिनिमम डिस्कॉर्ड पे शेयर भी किया, ठीक है। मिनिमम मैंने आपको क्या कहा था और अनाउंसमेंट भी कराई थी मैंने, आइडिया सोच के लाना है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि आपके लिए डिस्कॉर्ड में एक बॉट होगा। वो बॉट क्या करेगा? आपकी रजिस्ट्रेशन लेगा, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन लेगा जो सच में जो है क्या करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, और वो मुझे फ्री हैंड दे रहे हैं कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो वो सीरियस लर्नर जो है वो उसके लिए साइन अप करेंगे। कुछ भी से मुराद आपको खड़ा करके सबके सामने बाहर भी बेच सकता हूँ अगर आप काम नहीं करें। काम करेंगे तो आपको खड़ा करके स्टेज पे यहाँ पे आपके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया है, नहीं करा तो फिर फंसेंगे। तो ये सिर्फ उनके लिए ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, जो सच में पढ़ना चाहते हैं और जो भी टास्क दिए जाए उसको एक्टिवली 100% कमिटमेंट के साथ करना चाहते हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो उनके लिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि उन लोगों को जमा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा। तो हमने जो है वो बॉट बना लिया था, मैंने पब्लिकली जो है उसको अभी लॉन्च नहीं किया था। सबसे पहले मैंने हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कराई, फिर लास्ट क्वार्टर में हमारे कुछ एलीट मेंबर सेलेक्ट हुए थे, उनकी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है। अब आप लोगों के लिए वो मैं पब्लिक कर दूंगा, तो आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसमें जिन जिन लोगों के नाम होंगे उन्हीं से मैं क्लास में जो है सवालात भी करा करूँगा, उन्हीं से जो है हम जो टास्क देंगे वो उन्होंने करके लाने होंगे लास्ट में। बाकी जो लोग हैं जो साइन अप नहीं करते उनको मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया। अब मैं हर किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता ना, मेरा भी टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट। तो जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग इसको साइन अप करें। प्री रिक्विजिट क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भाई आप इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई नेक्स्ट ईयर नहीं भी आती थी, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स भी बनवा लेंगे। तो अगर यहाँ से आगे आपने अभी तक वही बिहेवियर रखा जो पहले था, पिछले क्वार्टर्स में आपने एजेंट्स SG के नहीं पढ़ा सही तरह, आपने नेक्स्ट ईयर सही तरह नहीं पढ़ी, तो वही बिहेवियर आगे रहेगा, तो फिर आप इस कोर्स में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन कनेक्ट कर लेता हूँ। और आप लोगों को दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार होगा। और रजिस्ट्रेशन होगी डिस्कॉर्ड के थ्रू। डिस्कॉर्ड पे आके आपने क्या करना है वो देख लें भाई। डिस्कॉर्ड पे आके आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए सिंपल चैट पे आना है आपने, और क्या लिखना है यहाँ पे, /register, ऐसे /register जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक कमांड आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की। आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें और एंटर दबा दें, बस आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कॉर्ड पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे ये रूल्स लिखे हुए हैं जो मैं क्लास में भी बता चुका हूँ।
कि ज़रूरी नहीं है हर कोई साइन अप करे। जो सच में 100% कमिटमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वो साइन अप करें। आप लोगों की वरना फंस जाएंगे ना, हर दूसरे दिन बाहर जा रहे हैं चक्कर लगाने, सबके सामने अलग वो बेइज्जती होगी। तो इसलिए भाई सोच समझ के आपने साइन अप करना है। जिन लोगों ने कर लिया अभी उनकी भी लिस्ट है मेरे पास, तो तकरीबन अब तक एलीट मेंबर्स ने ही किया है और 50-60 लोगों ने कर लिया, तो उनकी आज शामत है, देखते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आपने ये जो है पढ़ना है पॉलिसीज़ जो भी हैं आपके पास। फिर उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं रजिस्टर, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करें, आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करें और सबमिट कर दें, बस रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। सही है, तो सिंपल सी है। आप लोगों के चैनल पे ये बॉट अवेलेबल नहीं था तो मैं आज कर देता हूँ, और ताकि आप लोग अभी से ही जो है साइन अप करना स्टार्ट कर दें। जिन लोगों ने पहले से कर लिया उनको दोबारा करने की ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग हैं वो जनरल चैनल पे जाके कर सकते हैं। ये जनरल चैनल जो है सबके लिए अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर आके जो है इसको यूटिलाइज़ करते हुए रजिस्टर की कमांड चला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं चलेगी। मुझे 1 सेकंड इसकी बॉट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप जनरल चैनल पे आके रजिस्टर की कमांड चलाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है उस पर साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल? क्या एरर है? तो आपके किसमें कितने? 6 नंबर है, 00 नहीं आ रहा शुरू में। शुरू में 0 से 8 डिजिट का होता है ना आपका रोल नंबर, ये इनका 6 नंबर का। सही है, तो शुरू में 00 होगा तो आप देख लेगा। बस आपने अपना रोल नंबर डालना और ये रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्टर की कमांड है भाई। ऑन है, यहाँ आपके मैसेजेस शो हो रहे हैं। रजिस्टर की कमांड आप सिर्फ चलाएंगे, आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी लोग होंगे उनकी हम जो है उनको भट्टी में डालेंगे। अच्छा जी, आज से हम लोग जेमिनी CLI लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, और जो है इंस्टॉलेशन के बाद जो है आगे हमने मूव करना है और जो है आगे प्रोजेक्ट बनाना है जेमिनी CLI को यूज़ करते हुए। तो मैं एक प्रोजेक्ट निकाल के लाया हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। मैं वो रैन के साथ कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर कर दिया है, तो रैन क्लास कंटेंट में डाल देंगे। तो ये जो है हमारा आज हमने जो बनाना है वो है फाइनेंस ट्रैकर, CLI बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। और इसी तरह से तो मेरा प्रोजेक्ट है, आप लोगों का अपना कोई प्रोजेक्ट होगा, अगर नहीं है तो आप इस पर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको काम क्या दिया था, आइडिया सोच के लाना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई भी है उनका नाम मैं लूँगा, अगर उन्होंने कोई आइडिया नहीं सोच के लाया हुआ तो उनको मेरा एक नया रूप दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, अभी हम क्या बनाएंगे, क्लास में भी हम क्योंकि प्रैक्टिकल कराएंगे, अप्रोच सेम रहेगी। चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं सेम भी रह सकती है, आप थोड़ी सी उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए आपको, तो आप मेरी वाली अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये वाली अप्रोच। पैकेट प्लस पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड है, हम उसे फॉलो करेंगे। अभी यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम जेमिनी CLI को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम कोड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बताएंगे बनाना क्या है। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे जेमिनी CLI के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाते हुए। ठीक हो गया, किसी का कोई सवाल? अच्छा, तो जिन लोगों के पास अपने आइडियाज़ है वो अपने आइडियाज़ में काम करना स्टार्ट करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो इसी पे स्टार्ट करेंगे। और जो है क्या करेंगे, इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए आप लोग अगले 7 दिन में आपने प्रोजेक्ट का जो पाइथन वाला पार्ट होगा, अब सबके अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, सबके प्रोजेक्ट का बैकएंड तो लाजमी होगा, तो बैकएंड वाले पार्ट को आपने 7 डेज़ में डिवाइड करके इस टास्क को AI से करवाना है। अच्छा कैसे, अब हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
हम तो कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में सारे 7 दिन का हो जाए, और बहुत आसान है। सारी मैंने प्रॉम्प्ट में लिख के लाया हूँ ताकि यहाँ लिखना ना पड़े मैन्युअली। सारे प्रॉम्प्ट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, हमें बस प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करना है। कमांड चलानी है, सबसे पहले हमने चलानी है npm इंस्टॉल गूगल जेमिनी CLI। तो हमने ये कमांड चला के अपने पास क्या इंस्टॉल कर लेना है, CLI को इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने चला के नहीं देखा, तो हो सकता है रन टाइम पे हमें कुछ मसले आए, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम उसको रन टाइम पे ही फिर फिक्स करते जाएंगे। आगे ये जो प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं मैंने लिखवाए हैं, तो उसको मैंने टेस्ट करके नहीं देखा, अभी टेस्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और वो है, अब तक हम लोग जब एजेंट्स बना रहे थे तो हमने उसको कोलैब में भी बनाया था, हमने उसको VS कोड पे भी बनाया था। तो VS कोड में बनाने का क्या तरीक़ेकार यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था हमने? UV को हमने यूज़ किया था, UV पैकेज मैनेजर को हमने यूज़ किया था, और उसको यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे। अब ये UV पैकेज मैनेजर क्या है जी? वर्चुअल एनवायरनमेंट है। क्या मैं अपने कंप्यूटर में पाइथन के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी? उसके लिए मुझे इंस्टॉल करनी होगी पाइथन, चला सकता हूँ। लेकिन उसमें मसला क्या आएगा कि पाइथन के अंदर जितने भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके कंप्यूटर में ग्लोबल लेवल पे वो इंस्टॉल हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे पास ये पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं अभी। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैकेजेस भी यूज़ होंगे। वो पैकेजेस क्या हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चलेगा आपके? CLI पे चलेगा, कमांड लाइन इंटरफेस पे चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक टर्मिनल के टूल्स इंस्टॉल करने होंगे, 2 ही इंस्टॉल करने होंगे। उन दोनों के नाम अभी हम देख लेते हैं। और वो 2 टूल्स जो हम यूज़ करेंगे वो है, यहाँ पर है, ये रहा, रिच और क्वेश्चनरी। ये 2 पैकेजेस हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि ये दोनों पैकेजेस क्यों यूज़ हो रहे हैं? टर्मिनल पे आपको अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए, अच्छा UI आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके टर्मिनल में टेबल बने हुए आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो पैकेज है वो है रिच। क्वेश्चनरी जो पैकेज है वो आपके पास क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होता है। आप चाह रहे हैं आप जो है आपका CLI एप्लीकेशन जो है वो 4 MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह के अगर आप काम चाह रहे हैं तो उसके लिए पैकेज है क्वेश्चनरी, और रिच आपके पास टर्मिनल में स्टाइलिंग करने के लिए। तो ये 2 पैकेज हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल कहाँ पे होंगी और इंस्टॉल कैसे होंगी? इंस्टॉल करने की क्या कमांड्स होती हैं? जी सर, जी सर, आप इंस्टॉल करने की कमांड, हाँ, UV तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया डायग्राम में, नहीं बता दें, क्या शर्मा रहे हैं? यूँ उठाते हैं फिर यूँ नीचे कर लेते हैं, क्या सबको आ गया? ठीक है, अभी पूछ लूँगा, पता चल जाएगा। नहीं आया ना, हाँ, उनको नहीं आता। सिर्फ इन्होंने एक हैंड रेज किया, एक वहाँ से हैंड रेज हुआ, और 3 हैंड रेज मुझे दिखे हैं। मुझे नहीं दिख रहे छोटा, थोड़ा ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े कम ब्रिलियंट लोग हैं, तो यहाँ 8-9 लोगों ने हैंड रेज किया है, वहाँ सारे ही ब्रिलियंट है, सिर्फ 3 हैंड रेज दिखे मुझे, क्योंकि कम लोगों को नहीं आता, तो उस हिसाब से हम लेके चलते हैं। जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए क्या कमांड चलाते हैं पाइथन के अंदर? पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम। तो हमारे पास एक पैकेज है रिच, एक पैकेज है क्वेश्चनरी, तो उसके लिए हमने दोनों को लिख लिया।
इस कमांड से हम क्या करते थे नॉर्मली, यूवी से पहले इस कमांड से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते थे। Node.js में कैसे करते थे, npm से इंस्टॉल करते थे, पाइथन में pip से इंस्टॉल करते थे। ठीक हो गया। जब हम इन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये पैकेजेस जो हैं वो कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं आपके कंप्यूटर में? क्या आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होते हैं? क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट के बाहर एक जगह है वहाँ इंस्टॉल होते हैं? इस बाहर जो जगह है इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल तो है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमारे पास VEV कहते हैं इसे, वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर जो है हमारे पास क्या हो रहा होता है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अब मसला क्या है इस वाली अप्रोच में? अच्छा, हमारा जो पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर है वो पैकेजेस कहाँ से उठा रहा होगा? वर्चुअल एनवायरनमेंट से उठा रहा होगा। ठीक हो गया। अब तो इसमें कुछ मसला नजर आ रहा है? क्या मसला है? वर्जन कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब यही दो पैकेजेस अगर मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डाइट एक ट्रैकर है वो हमने बना लिया, तो ये अब मेरे पास दो प्रोजेक्ट हो गए। दोनों कौन से पैकेजेस यूज कर रहे हैं? रिच और क्वेश्चनरी। अब मसला ये है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर जो है वो क्वेश्चनरी का वर्जन 1 यूज करे, और ये जो मेरा डाइट ट्रैकर है ये मेरे प्रोजेक्ट का क्वेश्चनरी वाले पैकेज का वर्जन 2 यूज करे। तो ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मैं अगर इसको दो नहीं कर सकता, मैं एक ही कर सकता हूँ, एक ही कर सकता हूँ। अगर मैं वर्जन 2 करूँगा तो वर्जन 1 हट जाएगा, अगर वर्जन 1 करूँगा वर्जन 2 हट जाएगा। मसला आ गया ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबल लेवल पे नहीं बनाएंगे, बल्कि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको मैं प्रोजेक्ट के अंदर ही सेटअप करूँगा, प्रोजेक्ट के अंदर ही सेटअप करूँगा। तो हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर सेट करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे पास इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, और इस वाले का जो हमारे पास डाइट ट्रैकर है उसका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो कहाँ पर होगा? वो उस प्रोजेक्ट के अंदर होगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि डाइट ट्रैकर के अंदर मैं अगर चाह रहा हूँ वर्जन 2 यूज़ करना क्वेश्चनरी का तो मैं कर सकता हूँ, और ये जो हमारा फाइनेंस ट्रैकर है इसमें मैं वर्जन 1 यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इस पर भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट हर प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास अलग अलग हम वर्जन्स लग सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो प्रॉब्लम हमें समझ आ गई, सोल्यूशन हमने निकाल दिया कि भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बना लो। अब ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको प्रोजेक्ट के अंदर बनाने के 10 तरीके हैं। सबसे अच्छा वाला तरीका हम यूज़ करेंगे जो कि है यूवी पैकेज मैनेजर। तो यूवी पैकेज मैनेजर आपके लिए और भी फीचर्स हैं उसके अंदर, लेकिन अभी हमने क्योंकि इसको डिस्कस किया है तो इसी पे बात कर लेते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर सेटअप करना है और मैनेज करना है तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है यूवी पैकेज मैनेजर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यूवी पैकेज मैनेजर से हम अब क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन का, और जितना भी पाइथन का काम करेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। यूवी हमारा पैकेज मैनेजर होगा जो कि हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा। हमें कुछ कमांड्स इसमें ऐड करनी हो तो हम यूवी के थ्रू करेंगे। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि जो है और हमें क्लियर हो चीज़ें। तो हमने बनाना है पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आना है अपने फोल्डर में, कोई खाली फोल्डर में जगह, किसी भी खाली फोल्डर में आपने आना है और जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देना। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें।
मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। फाइनेंस ट्रैकर। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उसका नाम हम हमेशा क्या करेंगे, स्पेसेस नहीं देंगे, ठीक है, स्पेसेस नहीं देते हम लोग नाम में। तो पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर का जो मैंने प्रोजेक्ट है उसका एक फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर मैं अपना यूवी को यूज करते हुए पाइथन का प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ कमांड्स लिखी हुई है वैसे, और ये आपको मिल जाएगी। तो स्टेप 1 क्या था, अभी हम इसको पढ़ेंगे जेमिनी CLI को, लेकिन हम जो है पहले ये वाला स्टेप कर रहे हैं, यूवी का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर खाली प्रोजेक्ट होगा, फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जेमिनी में सारी जो छेड़खानी है वो करेंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या कमांड थी, सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना होगा, सबसे पहले आपको यूवी इंस्टॉल करना होगा, जो कि सिंपल सी कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा, पिप इंस्टॉल यूवी आपका हो जाएगा। कोई मसला आ रहा है तो इसको इंस्टॉल करने के 10 तरीके हैं इनकी वेबसाइट में। तो आपने गूगल पे जाके लिखना है यूवी पैकेज मैनेजर, आपने सर्च किया तो इसकी इंस्टॉलेशन के पूरी गाइड आ गई है। विंडोज़ के लिए 3-4 तरीके इन्होंने दिए हैं, लिनक्स के लिए भी तरीका दिया हुआ है। तो आप लोग डिफरेंट तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट तरीके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हमने पिप वाले तरीके से किया, सबसे आसान ये रहा। तो पिप इंस्टॉल यूवी की कमांड हमने चलाई तो हमारे पास ये इंस्टॉल। ज़रूरी क्या है, पाइथन पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कर ली होगी, ठीक है। पिप इंस्टॉल यूवी। अच्छा, अब प्रोजेक्ट को मैंने इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यूवी इनिट। तो आते हैं भाई अपने खाली प्रोजेक्ट में, पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर में। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ CMD, और यहाँ पर मैं सिंपली चला देता हूँ अपनी कमांड, जो कि है यूवी इनिट। जब मैं इस कमांड को चलाऊँगा तो आप देख रहे हैं इसने कुछ फाइल्स ऐड कर दी हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होंगी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फाइल कौन सी है, main.py की फाइल। ये जो पाइथन की फाइल है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस पे हमारा सारा पाइथन का मेन कोड होगा। अब जाहिर है हमारी एप्लीकेशन बड़ी होगी तो हम सारा कोड एक ही फाइल में तो नहीं डालेंगे, लेकिन मेन जो हमारी फाइल है वो ये वाली होगी, इसी से हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। बाकी एक गिट इग्नोर की फाइल है, रीडमी MD की फाइल है। यूवी की जब आपने Node.js पढ़ी थी तो उसके अंदर एक फाइल होती थी package.json। यहाँ पे उसी तरह की एक फाइल है pyproject.toml, वो कोने वाली pyproject.toml इसका नाम है, toml इसकी एक्सटेंशन है। तो इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के सारे पैकेजेस के वर्जन आ रहे होते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट की कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ toml की फाइल से कर सकते हो। तो ये 2 फाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेन और pyproject। ये बनी कैसे, सिंपली मैंने खाली फोल्डर में आके यूवी इनिट लिखा तो ये बन गई। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाना है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ये जो सर्कल है जिसके अंदर हमारे सारे पैकेजेस हैं, इसको बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कमांड चलानी पड़ेगी, तभी तो ये बनेगा। हाँ, शुरू में जाहिर है वो खाली होगा जब तक हम कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। Node.js के अंदर कौन सी फाइल थी, नोड मॉड्यूल्स की फाइल थी। यहाँ कौन सी फाइल है, वर्चुअल एनवायरनमेंट की venv के नाम से एक फाइल होगी, जिसके अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो उसको चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड है अगली इनिट के बाद वाली, वो है venv का मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट। चलाते हैं इसे। तो ये कह रहा है कि भाई मैंने आपकी प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना दी है, वर्चुअल एनवायरनमेंट की फाइल बना दी है। इसको एक्टिवेट करना है अगर मुझे अपने टर्मिनल पे, तो क्या कमांड चलाऊंगा, उदी भी है उससे नीचे बोल रही है। अगर आपने एक्टिवेट करना है ना तो ये कमांड आप चला लो। तो मैं चला देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ
नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको चला देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इसको मैं ज़रा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर वाला जो वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो इस वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर होंगे, ठीक है। तो सिर्फ हमने 3 कमांड चलाई हैं, वो तीनों कमांड्स यहाँ लिखी हुई हैं, यूवी इनिट, वर्चुअल एनवायरनमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना। जब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाए, अब आप इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। हमने कौन से पैकेजेस ऐड करने हैं, तो हम क्योंकि यूवी पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं तो हम यूवी की कमांड को ही यूज करते हुए पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत आसान है इंस्टॉल करना, आप लिखेंगे यूवी ऐड। हम जो इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं पैकेजेस, उसका नाम क्या है, रिच और क्वेश्चनरी। इस कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, कमांड को पेस्ट किया, क्या पेस्ट हो रहा है, एक सेकंड, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी किया ऐसे, यहाँ पे पेस्ट किया। तो यूवी ऐड रिच हमारे पैकेज का नाम है, क्वेश्चनरी दूसरे पैकेज का नाम है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो मैं आपको इसको कर्सर पे खोल के दिखाता हूँ, आप VS कोड पे भी खोल सकते हैं। तो दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्सर स्पेस डॉट। तो हमारा प्रोजेक्ट अभी इनिशियलाइज हो गया है। अब जो अगला पार्ट होंगे आगे, वो इस प्रोजेक्ट पे कोड करना है ताकि हम इस प्रोजेक्ट पे कुछ बनाएं। तो अभी मेरा कर्सर खुल जाए तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल्स होंगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्सर क्या है, नहीं कर्सर है क्या, कोड एडिटर है। कर्सर पे हम क्या करेंगे, सारा कोड लिखेंगे या AI से लिखवाएंगे, या आप VS कोड भी यूज़ कर ले, मसला नहीं है। VS कोड आप कर ले, मसला नहीं है। कर्सर ज़रूरी नहीं कर्सर करें, कर्सर हम यूज़ नहीं करेंगे, वो तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही यूज़ कर रहा होता हूँ अब, तो इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। आप उसकी जगह पे VS कोड खोल लें, ठीक है। कोड स्पेस डॉट, ठीक है, पूछ लिया करें, मसला नहीं है। क्वेश्चन ना पूछने से अच्छा भाई कोई बेसिक सा क्वेश्चन हो पूछ लो, कोई बात नहीं, वही तो करेंगे। अभी सिर्फ हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया। मैं ये काम जेमिनी CLI से भी करवा सकता था, लेकिन अभी हम लेवल 2 पे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम भी करेंगे, अपना इनपुट देंगे, जेमिनी से भी करवाएंगे। तो मैंने इनिशियल सेटअप कर दिया। मैं जेमिनी से कहता, हो सकता है वो कुछ गलती कर देता, इसलिए सेटअप मैंने कर दिया। अब मैं इससे बोलूँगा इसके ऊपर बनाना शुरू करो। तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ, प्रोजेक्ट एक बन गया है। कोई फाइल मैंने खुद से नहीं बनाई, ये सारी यूवी ने खुद ही बनाई है। जब मैंने यूवी इनिट लिखा था तो ये सारी फाइल्स बन गई थी। एक फाइल जो है वो कौन सी आपको नज़र आ रही है, .venv, वर्चुअल एनवायरनमेंट की फाइल। जितने भी पैकेजेस होंगे आपके वो किसके अंदर होंगे, इस वर्चुअल। तो जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स की फाइल थी, उसी तरह की ये फाइल है आपके पास, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर सारे पैकेजेस होंगे। बाकी आपके पास पाइथन की main.py की फाइल है, इसमें एक हेलो वर्ल्ड वाला कोड लिखा हुआ है, एक प्रिंट लिखा हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, बस कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हटा देना, ठीक है। तो अपने पास आप लोग जिनके पास लैपटॉप है भाई, यहाँ तक तो पहुँच जाए। और जो आपका प्रोजेक्ट आइडिया था वो उसी पे काम करें, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों का प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाए। माशाल्लाह, लैपटॉप ही नहीं है। सेकंड पे इंटरनेट तो अभी यहाँ तक तो नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए अभी। इंटरनेट जेमिनी चलाने के लिए चाहिए होगा। अगर चल जाए इंटरनेट तो अच्छा है, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, आपने तो प्रॉम्प्ट लिखना है ना, जो प्रॉम्प्ट लिखे होंगे वो घर जाके चला लेना। जिनके पास लैपटॉप है
या किसी ऐसे के पास साथ बैठा करें जिसके पास लैपटॉप हो, नहीं तो अपनी नोटबुक पे लिखें। सर नोटबुक पे लिखें। यहाँ सारे किसी के पास लैपटॉप नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके पास लैपटॉप ना हो। ये सारे लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। ये पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया वो अपने पास लिखें नोटबुक के अंदर। और ज़रा मैं अपने पास वो लिस्ट भी निकाल दूँ। अच्छा, मैंने जो डेटाबेस यूज़ किया है ना, वो आपका डेटा स्टोर करने के लिए बॉट वाला जो था, तो मैं सुपरबेस यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है, ये सेटअप करना आसान होता है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फ्री भी है। मतलब ज़ाहिर है जब ज़्यादा लोग आएंगे तो पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी इस लेवल पे भी फ्री में चल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है, बट अच्छा खासा चल जाएगा। तो उसके लिए हमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें से मैं देख लेता हूँ भाई हमारे पास कितनी सबमिशंस आ चुकी हैं। एक सेकंड। बोर्ड पे जो रजिस्ट्रेशन। दूसरी क्लास में हो गई थी, यहाँ पे आज फर्स्ट। तो हमारे पास टोटल जो अच्छे बच्चों की सबमिशंस आई हैं 100 से ज़्यादा ही होगी। एक सेकंड, पेजिनेशन हो गई। अच्छा 100 है, 113 लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है। अच्छा, इन लोगों में से मेरे पास सबके नाम आ रहे हैं। नाम कहाँ है? नहीं, नाम भी होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था फॉर्म में। ये हमारे पास अब्दुल्ला खान कौन है? अब्दुल्ला खान आप हैं सर? वो बैग से कुछ निकाल लेंगे। अब्दुल्ला खान आप हैं? मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, मैं अभी कॉल कर लूँगा। बजेगा मेरे पास। आप हैं ना अब्दुल्ला खान? अरे नाम तो अपना सही से बता देंगे। आप नहीं हैं? अच्छा, कौन है अब्दुल्ला खान? ये ऐसी ही कैसी कहाँ है? लैपटॉप मोबाइल कहाँ है? जिनके बराबर में की आवाज़ आ रही हो वो फौरन बताएं। नहीं, छुट्टी पे होंगे ना ये, इनसे पूछूंगा भाई क्यों है छुट्टी पे, लाउड स्पीकर पे इनके साथ। नहीं भाई, इनको थोड़ी दिखाऊंगा नंबर, ये बड़े फंडर हैं, इनको नहीं दिखाऊंगा। पैकेज ख़त्म हो गया मेरा। सच में एक सेकंड, ये मिला है। देखें तो कहाँ पर है ये, ऐसे ही फंसेंगे सब। ये ना समझे ना कि भाई इतने सारे लोग हैं बच जाएंगे, अरे सर कहाँ पकड़ेंगे।
वैसे इसका जवाब नहीं मौजूद हो। कोई बात नहीं। रोल नंबर से पकड़ ले। राम भाई एक नाम निकलवाना है, ये आए हैं ज़रा चेक करें। बताऊँ रोल नंबर 197374 आए हैं। तो अब्दुल्ला भाई आप खुद सामने नहीं आएंगे तो हम आपकी पिक्चर भी निकलवा सकते हैं। अरे कुछ करूँगा थोड़ी, अब ऐसे फिर साइन अप क्यों किया था, हटा दूँ नाम। पीछे बैठे हुए अब्दुल्ला खान, किसने एड्रेस किया था अभी? ठीक है, ये देख कौन? मैं तो उन्हीं में से बुला रहा हूँ ना जिन्होंने साइन अप किया, खुद ही साइन कर रहे हैं कि भाई हाँ सर आपके हाथ धो गए हैं, और अभी सवाल भी नहीं सुना, कुछ भी सवाल नहीं था, है सिर्फ ये पूछना था भाई लैपटॉप लाए हैं नहीं लाए। अब नाम हट गया, अब नहीं ऐड होगा। ठीक है, वापस आते हैं। मैं कमांड भी बनाऊंगा डिस्कॉर्ड में जिसमें होगा पिक रैंडम, वो रैंडमली एक नाम उठा के देगा डिस्कॉर्ड में, उसे फैकल्टी चला सकेगी कमांड, न सब पिक रैंडम ही चलाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब तक क्या हुआ है, पिप इंस्टॉल यूवी, उसके बाद हमारे पास यूवी इनिट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आते हैं अपने यहाँ पे किसी का कोई सवाल? ठीक है, अब आते हैं मेन काम की तरफ, वो है हमारे पास जेमिनी CLI। जेमिनी CLI को यूज़ करने के लिए हमारे पास अब ये कमांड चलेगी जिससे जो है हम इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो मैं अब आ जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। हमें पता है कि हमारी जेमिनी CLI कहाँ पे चलती है, टर्मिनल पे चलती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपने पास पर्सनल जो हमारा फाइनेंस ट्रैकर है उसके अंदर टर्मिनल खोल दिया है। जेमिनी मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो अब मैं सिंपली क्या कमांड चलाऊंगा इसको स्टार्ट करने के लिए, जेमिनी। तो हमारे पास जेमिनी स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम जो है आगे जब तक देख लेते हैं। ये पता नहीं आजकल जो है ना स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लेगा। खैर जी, उसके बाद हमने कुछ कमांड्स को चला के टेस्ट करना है। जेमिनी के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है सिंपली उसको प्रॉम्प्ट दे और उस हिसाब से वो जवाब दे, सिर्फ ये फीचर नहीं है जेमिनी में। जेमिनी CLI के अंदर और भी फीचर्स हैं, और उन सारे फीचर्स को देखने के लिए हमें कौन सी कमांड चलानी होगी, /help। तो याद रखना, कोई भी कमांड आपने जेमिनी स्टार्ट करने के बाद चलानी है तो / लग के कमांड चलेगी। ये बनी बनाई कमांड्स है। अभी डिस्कॉर्ड पे मैंने कौन सी कमांड बनाई है, /register। तो इसी तरह से जेमिनी की भी कुछ बनी बनाई कमांड्स हैं। ये स्टार्ट हो जाए तो हम चेक करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और कमांड है टूल्स। अच्छा, जब मैं हेल्प की कमांड चलाऊंगा ना तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा,
जितनी भी जेमिनी के अंदर बिल्ट इन कमांड्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब वो कमांड्स क्या कर रही हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, चेक भी कर लेंगे ये चल गया। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्लैश, देखें कितनी सारी कमांड्स पहले से आ रही हैं। अबाउट की है, ऑथ की है, डॉग्स की है, ये सारी चीज़ें। अब सारी कमांड्स हम नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट कमांड्स हम करेंगे जिसमें से अच्छा ये अपडेट होती जा रही है, ये पहले इतनी नहीं थी जितनी अभी हो गई है। तो खैर मैंने कमांड चलानी है हेल्प स्लैश के साथ फॉरवर्ड स्लैश एंटर। तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन कमांड्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देखें कौन कौन सी कमांड है। अबाउट की क्लास, अबाउट की कमांड क्या करती है, वर्जन का इन्फो शो करती है। ऑथ की कमांड क्या करती है, आपको दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना। अच्छा 18 साल से जो लोग कम है वो फेक अकाउंट बना ले या किसी ऐसे का अकाउंट यूज़ करे जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो, 19-20 हो, ठीक है। अजान हो रही, वेट कर लें। जिसके अंदर कमांड्स होती हैं और उन कमांड्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई वो कमांड क्या कर रही है। ये अबाउट की, ऑथ की, बग की कमांड है। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ रहा है ताकि जो है मैं आपको दिखा सकूँ। हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो आपको करा दूंगा शो। हेल्प की कमांड सारी कमांड शो होगी, कोई भी कमांड भूल जाओ इसको चला लेना। अच्छा अब आते हैं भाई दूसरी कमांड की तरफ। अच्छा कमांड्स के अलावा भी आप देखें यहाँ पे कुछ इन्होंने शॉर्टकट्स दिए हैं। ऑल्ट प्लस लेफ्ट या राइट, उससे क्या हो रहा है कि जंप थ्रू वर्ड्स इन द इनपुट। तो आप चाह रहे हैं, आपने सेंटेंस लिखा है, आप जा रहे हैं सेंटेंस के शुरू में जाना, तो आप ऑल्ट दबा के जब एरो की से पीछे जाएंगे तो एक एक वर्ड छोड़ के जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, ये एक अच्छा शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस वाई जेमिनी के शॉर्टकट्स हैं, तो मेक श्योर कर लेना पहले जेमिनी चल रहा हो नीचे। जब आप कंट्रोल वाई आप दबाते हो तो एक मोड है इसके अंदर, जेमिनी के अंदर योलो मोड। योलो मोड क्या करता है, तो जब भी आप उससे चेंजेस करवाएंगे तो बगैर पूछे वो सारी चेंजेस कर देगा। वो पूछेगा नहीं कि भाई ये मैं कर दूँ, आप बोलते हैं यस नो, वो आपको ऑप्शन देता है। जब आप योलो मोड में होते हैं तो आपको नहीं देता। आप अगर चाह रहे हैं भाई 2 घंटे का काम है, आप लगा के छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो आप योलो मोड पे लगा के चले जाएं, करता रहेगा वो काम 2 घंटे तक, ठीक है। तो योलो मोड है, ये हमारे पास सारे शॉर्टकट्स हैं। हमने जो अभी कमांड पढ़नी है वो कौन सी है, स्लैश टूल्स। जब मैं इस कमांड को एंटर करता हूं तो हमारे पास जेमिनी CLI के अंदर कुछ टूल्स हैं। हमने एजेंट्स SDK में टूल्स पढ़े थे, यहाँ पे इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल रीड फाइल, राइट फाइल, क्योंकि आपकी फाइल्स को वो रीड भी करेगा AI, राइट भी करेगा उसमें। उसके अलावा जो है गूगल सर्च, सारी फाइल्स को एक साथ पढ़ना चाह रहा है तो रीड मैनी फाइल्स, जो कि अब ये कह रहे हैं कि भाई डुप्लीकेट हो गया, ये इन फ्यूचर हट जाएगा। एडिट का एक टूल है, तो सारी चीज़ों का एक टूल्स है जो जेमिनी यूज़ करते हुए आपके कोड में चेंजेस करेगी, या गूगल सर्च करना है तो वो करेगी। तो टूल्स LLM को एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं, हमें इसका पता है जब हम एजेंट्स SDK पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। शेल का भी एक टूल है। शेल का टूल क्या करेगा, आप चाह रहे हैं आपका जेमिनी जो है टर्मिनल पे कुछ कमांड्स चलाए, तो वो शेल का एक टूल है, उसको यूज़ करते हुए चला सकते हैं। जैसे CD की कमांड होती है, पाइथन माइनस वर्जन की कमांड होती है, तो आप अगर गिट की कमांड्स होती हैं बहुत सारी, क्या नोट पे चल रहा, नहीं आपका सवाल ही नहीं। आप कोई सा भी देखें,
हमारे पास एक तो टर्मिनल ये खुला हुआ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, आप कोई सा भी खोल लें, मसला नहीं है, टर्मिनल कोई सा भी आप खोल सकते हैं। उसके अंदर जो जेमिनाई चल रहा है, यहाँ पे हम जो जेमिनाई की कमांड से चलाएं, ये जेमिनाई के टूल्स हैं। जेमिनाई इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमारी जो भी कमांड्स हम देंगे वो कॉल करा सकता है। तो अभी देखेंगे, आइडिया हो जाएगा। तो हमें पता है भाई जेमिनाई के अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब मेमोरी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, और ये मेमोरी कुछ कमांड्स हैं जो अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट का बिल्ड करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने होंगे या हमने कॉन्टेक्स्ट देना होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देने के लिए हमने हमारे पास एक स्पेशल फाइल है जिसका नाम क्या है, gemini.md। जब मैंने अपना CLI चलाया था ना, आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल लाइट से एक लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग वन gemini.md फाइल, ये लिखा हुआ लिखा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, मेरा कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपका कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप में से हो सकता है किसी का कोडिंग स्टाइल ये हो कि कोई भी फंक्शन वो बनाते हैं तो उसके अंदर कमेंट्स लाजमी लिखते हैं। अमूमन वो आप जो है पाइथन में अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पाइथन में किस स्टाइल में काम करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते हैं। अजान हो रही फाइल होती है जेमिनाई के अंदर, जिसका नाम होता है gemini.md। ये फाइल आपके जेमिनाई को कॉन्टेक्स्ट देती है। फॉर एग्जांपल, मेरा कोडिंग स्टाइल है कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करता हूँ हर पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हर दफ़ा जेमिनाई को बताना ना पड़े। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट इससे बनवा रहा हूँ, ये उसी कोडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करके उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक gemini.md की फाइल बनवाऊँगा। मेरे पास पहले से बनी हुई है तो इसलिए यहाँ पे शो है। आप लोग कैसे बनवाएंगे? आप लोग ये कमांड चलाएं, आप लिखें यहाँ पे मेमोरी। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी का, जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक gemini.md की फाइल होती है, उससे हम अपने LLM को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो अभी जो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ हर प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ, चाहे मैं कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाऊँ, मैं चाह रहा हूँ उस हवाले से मैं कॉन्टेक्स्ट लिखना। तो उस तरह की फाइल को हम कहते हैं ग्लोबल gemini.md फाइल। तो ये ग्लोबल लेवल पे होगी, हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगी। तो इसमें सिर्फ वो चीज़ें लिखना जो हर प्रोजेक्ट में आपकी प्रैक्टिस होती है। एक सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने जो है इस फाइल के अंदर मुझे ये कुछ कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो मुझे फॉलो करनी है, जो कि मैंने दिया हुआ है जेमिनाई को। फॉलो क्लियर सिंपल एंड मेंटेनेबल कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो सिंपल कोड होगा हमारे पास। प्रोवाइड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अनलेस आस्क फॉर डिटेल वन। समटाइम्स क्या होता है, जेमिनाई बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे देता है एक एक चीज़ की। मैंने कहा भाई ज़्यादा डिटेल्स ही दो, शॉर्ट डिटेल्स में करो। तो ये हमारे पास एक आइडिया देने के लिए कि हर प्रोजेक्ट पे मैं चाह रहा हूँ ये प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्लोबल लेवल पे क्या बनाऊँगा, gemini.md की फाइल। बनाने का क्या तरीका है, मेमोरी ऐड और अपनी एक कोई भी नाम रख दें। यहाँ पे हमने कंटेंट रखना होता है कि आपकी जो gemini.md की फाइल है उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो हमारे केस में मुझे क्या ऐड कराना है, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, आप अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज करके ऐड कर देना अपने पास। तो ये बिल्कुल कोडिंग स्टाइल जो है वो बताया गया है कि भाई कैसे आपने कोडिंग करनी है हर प्रोजेक्ट के अंदर, वो डिटेल्स। तो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, इस पूरे स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ। आप अपने केस में क्या करें, आप अपने केस में बस बता दें कि भाई आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दें अभी, क्योंकि आपके पास ये है नहीं तो पूरा लिखने में तो टाइम लगेगा आपको। लेकिन आप सिंपल दे दें कि भाई हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करनी है और क्लियर कोड आपने यूज़ करना है, बस ये सिंपल सी आप दे दें।
तो एक आइडिया देने के लिए कि आप अपना कोडिंग स्टाइल बता सकते हैं। क्या लिखा मैंने, मेमोरी ऐड, और जो भी मेरा कंटेंट था वो मैंने पेस्ट कर दिया एज इट इज। जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ उसके अंदर ये चैट जीपीटी से जनरेट करा है वो मैंने दे दिया। एंटर करते हैं तो इससे क्या हुआ, मेरी जेमिनी एमडी की फाइल अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो उसी जेमिनी एमडी की फाइल में इसने एडिट कर दिया होगा। अगर नहीं बनी हुई तो एक बना देगा। किस किसने चलाई है कमांड, मैनुअली जाके ऐड होगी। अच्छा आपने करी है, ग्लोबल लेवल पे करी है, कहाँ किस फोल्डर में करी, सी ड्राइव पे जाके करी। अच्छा ठीक है, आप ऐसे सी ड्राइव पे जाके भी ढूंढ के उसके फोल्डर में कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल तरीका है। आसान तरीका क्या है, मेमोरी ऐड, और जो भी आपने मेमोरी में ऐड कराना है जेमिनी की वो आप करा दें। तो आप ये भी टेस्ट करने के लिए करा सकते हैं, अपना नाम दे दिया, माय नेम इज समझा, या आप अपना नाम दे दें, ठीक है। कराई किसी ने, लिखा आपने कुछ लिखा, क्या लिखा, मेमोरी ऐड वाली चीज लिखी। क्या लिखेंगे मेमोरी ऐड के अंदर, जो भी हमारी कोडिंग स्टाइल है वो लिख लेंगे। और ये वन टाइम होगा या हर दफा मुझे चेंज करना होगा, एक दफा मैं अपना कोडिंग स्टाइल इसे बता दूंगा, उसी को फॉलो करता रहेगा वो, ठीक हो गया। चेंजेस हो सकती हैं। अब ये जो फाइल बनी है gemini.md की, ये बनी कहाँ पर है, बन तो अच्छा जब भी आपकी फाइल बनती है ना आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगी। किसी ने बनाई है अभी पहली दफा लैपटॉप पे, किसी ने बनाई है, इंटरनेट चल रहा हो तो नहीं बनाई, अच्छा एक ने बनाई। आपके पास ये शो हो रही है 1 जेमिनी एमडी फाइल हो रहे हैं। अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आपने उसके लिए क्या करना है, कमांड चलानी है। जब भी आप जेमिनी एमडी की फाइल बनाते हैं तो बनाने के बाद इसको रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने के लिए कहाँ चला गया, अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है भाई आपकी पहले से बनी है, आपको मॉडिफाई करना है। मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ऐड करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। क्या था, मेमोरी स्लैश मेमोरी ऐड, और जो भी आपने ऐड कराना है आप करा सकते हैं। अब दूसरी कमांड, किसी ने यहाँ पर अगर ऐड कर दिया है और उसके पास ऊपर शो नहीं हो रहा जेमिनी एमडी फाइल, तो उसको क्या करना होगा, मेमोरी रिफ्रेश। तो ये कमांड है स्लैश मेमोरीज रिफ्रेश। इससे क्या होता है, जो भी नई एमडी फाइल बनती है ना वो फौरन खुद ही नहीं आती, आपको इसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है। तो मेमोरी स्लैश मेमोरी रिफ्रेश, इसको जब आप चलाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा यूजिंग 1 gemini.md फाइल, ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल, एडिट कराने के लिए आप वही मेमोरी ऐड, जो चीज़ ऐड करवानी है तो आप करा सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को ढूंढ के भी निकाल दूं तो मैं डायरेक्ट इसको कर्सर पे खोल के एडिट कर सकता हूँ। तो पहले ये देख लेते हैं इसको ढूंढने कहाँ, आपके कंप्यूटर में तो है ये कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ है, उसकी लोकेशन कैसे निकालूँ। ये कह रहा है आप मेरे कंप्यूटर में इसने जेमिनी एमडी की फाइल बनाई है, लेकिन कहीं सी ड्राइव में कहीं बनाई है। उसकी लोकेशन निकालने के लिए मैंने लिखना होगा मेमोरी लिस्ट। तो जितनी भी मेरे पास जेमिनी एमडी की फाइल्स होंगी, मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन ये अभी एक ही हमारे लिए काफ़ी है। तो जब मैंने मेमोरी लिस्ट की कमांड चलाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ भाई, कुछ हुआ, लिस्ट आई, आ गई। तो क्या कह रहा है लिस्ट के अंदर, देयर आर 1 जेमिनी एमडी फाइल, देयर आर 1, ओके। तो उसकी क्या यहाँ पे शो हो रही है, लोकेशन शो हो रही है पूरी। इसी लोकेशन को अगर मैं कॉपी कर सकूं, हो जा भाई, तो सेलेक्ट नहीं हो रही है, एक सेकंड, अटक गया जेमिनी, नहीं टाइप तो हो रहा है। तो एक आइडिया आपको हो गया होगा कि अगर आप सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के फोल्डर के अंदर जाएं तो आपके पास जो भी आपके कंप्यूटर का नाम होगा, मेरे कंप्यूटर का नाम HP है तो इसलिए वो शो हो रहा है।
वहाँ आपको डॉट जेमिनाई का फोल्डर मिलेगा, उसी फोल्डर के अंदर आपको ये जेमिनाई, ठीक है। तो आप जेमिनाई आप वैसे भी कर सकते हैं। मेरे पास भी ये सी ड्राइव के अंदर है, ताकि यूज़र्स HP के अंदर यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ डॉट जेमिनाई का भी होगा, क्लॉड का है, कोडियम जी से हो रहा, ये रहा लास्ट में, ये रहा जेमिनाई। और यहाँ पे आपको मिल गई है क्या, जेमिनाई MD की फाइल। ये देखो, इसको अगर मैं उठा के कर्सर पे खुलवा दूँ तो आप देखें ये जेमिनाई MD की फाइल के अंदर कोई चीज़ें लिखी हैं। मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, एडिट करके सेव कर दूँगा बस। तो ये है आपकी जेमिनाई MD की फाइल। अच्छा जी, तो ये मैंने एक जर्नल इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका, अभी तक कोई कोडिंग नहीं करी है। अगला स्टेप था प्रोजेक्ट बनाना, वो प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा तैयार है, उसमें अब हमने काम करवाना है। थर्ड स्टेप है हमारे पास कि अब मुझे एक और जेमिनाई MD की फाइल बनानी है, लेकिन ये वाली किसके लिए बनानी है, जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है फाइनेंस ट्रैकर, इसके लिए बनानी है। इससे पहले जो बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई थी। ये मेरी एक प्रैक्टिस जो मैं यूज़ करता हूँ, वो उसमें लिखना था मुझे। इस जेमिनाई MD की फाइल के अंदर मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालूंगा, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू हो गया है कि भाई क्या बनाना है। सिंपल आपके पास क्या है, एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें जो है फाइनेंस ट्रैक करेगा। उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कोर फीचर के अंदर ट्रांजैक्शंस मैनेज कर रहा होगा, इनकम एक्सपेंस वो मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, ये आप ChatGPT से जनरेट करा सकते हैं, आइडिया बस आपने सोचना है। तो एक्सपेंस ट्रैकर, अच्छा 6 हमने नीच दी है। दानियल का दानिया हमने कितनी नीच दी है, 6, 5 दी है, 5 एजुकेशन, फिनटेक और मेडिकल, और 2 और हैं, एग्रीकल्चर भी हो गया, और आखिरी एक और पब्लिक सर्विस। तो आप इन नीश पे काम कर सकते हैं, आप अपनी कोई नीश भी ला सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है कौन सी वाली नीश में से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो आ रहा है ये फिनटेक वाली चीज़ में आ रहा है। ये प्रोजेक्ट फिनटेक की नीश में आ रहा है। तो हमेशा किसी एक नीश को पकड़ो, हर नीश को टारगेट करोगे, आपका कोई प्रोडक्ट काम का नहीं बनेगा। एक नीश को पकड़ो। तो हमारी जो फिनटेक की जो एप्लीकेशन है, एक्सपेंस ट्रैकर, जो फाइनेंस ट्रैकर है, उसके अंदर मेरी जो इस प्रोजेक्ट की जेमिनाई MD की फाइल है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई आपके पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होगी, कैटेगरी होगी कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कौन सी कैटेगरी में हो रही है, वो फीचर भी मैं चाह रहा हूँ। मंथली रिपोर्ट मैं निकाल सकता हूँ, तो वो भी मैं निकाल, डेटा जो है मेरा उसको एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप इससे करवाएंगे। अभी तो मैंने इसको एक ओवरव्यू दे दिया, मेरे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें होंगी, ये मेरे दिमाग में था, मैंने दे दिया। आखिर में इसको स्ट्रीमलाइट का एक डैशबोर्ड, ताकि वेबसाइट बन जाए। शुरू में तो जाहिर है CLI होगा, पर आगे चल के इसकी वेबसाइट बने। टेक स्टैक क्या होगा, ये भी आप इनके प्रोग्रामर्स हैं या आप डिसाइड करेंगे। बैक एंड है, पाइथन बना है, फ्रंट एंड है, नेक्स्ट.js, ठीक है। डेटाबेस, सुपरबेस, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो ये हमने उसकी डिटेल्स दे दी। आप ये सारी ChatGPT से जनरेट करा सकते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरी एक मेन फाइल होगी जो हमारे पास अभी भी है, एक डेटाबेस का फोल्डर होगा। तो हम असल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करा रहे, हम एक डेटाबेस की फाइल बना रहे हैं। जितना भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा होगा वो transactions.txt की फाइल में होगा। इस तरह से मैंने एक लोकल डेटाबेस बना दिया, ताकि जो है हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन जाए। जितने भी मेरे फीचर्स होंगे उसके लिए मैं फीचर्स का फोल्डर बनाऊंगा। और अच्छा, ये भी क्लाउड से जनरेट करा है, तो आप भी इस तरह का हिरार्की जनरेट करा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको एडिट किया मैंने, आप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या है, क्या नज़र आ रही है, डेटाबेस का तो समझ आ गया। मेन फाइल जो हमारी, वो मेन फाइल है जिसको हम चलाएंगे। चलाते तो एक ही फाइल हो ना, सारी फाइल्स को तो नहीं चलाते, एक फाइल को चलाते, वो एक फाइल पूरे प्रोजेक्ट को चलाएगी। तो
ये तो हो गई। डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। फीचर्स का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया, लेकिन फीचर्स के अंदर क्या खास बात आपको नजर आ रही है? हर फीचर की Gemini.md की फाइल अलग बनाइए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई Gemini को आपके पूरे प्रोजेक्ट का और हर एक फीचर का कॉन्टेक्स्ट मिलता जाएगा। कहाँ से? हर फीचर की Gemini.md की फाइल से। ये तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके फीचर निकाल लें और उस फीचर की, हर फीचर की अलग Gemini.md की फाइल बनाएं। तो हमारे ट्रांजैक्शन का फीचर होगा, बजट का होगा, एनालिटिक्स का होगा। तो ये एक आइडिया दे दिया, ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूँगा, आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी Gemini.md की फाइल है, जिसको मैं कॉपी करता हूँ। इनिशियल लेवल पे आप छोटी सी बना सकते हैं। अब ये जो Gemini.md की फाइल है बनाऊंगा आप, ये हम बनाएंगे अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे Gemini.md। ये फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, रूट पे होनी चाहिए। मेरा जो पर्सनल ट्रैकर है, फाइनेंस ट्रैकर है, उसके रूट पे मैंने फाइल बना दिया। सही है। और जो भी मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी, आप लोग क्या करें अभी डिटेल्स के लिए, आप सिर्फ पहला वाला पार्ट लिख लें, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू आप सोचेंगे, बाकी उस ओवरव्यू में पूरा टेक्स्ट आप ChatGPT से जनरेट करा लेंगे बाद में। तो आपका जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है वो लिखें। आपका जो भी प्रोजेक्ट है या फाइनेंस ट्रैकर बना रहे हैं तो उसका आप ओवरव्यू लिखें। बस अब आपकी Gemini.md की फाइल के अंदर बस ये चीज़ होगी फिलहाल, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा लिखेंगे तो आपको टाइम चाहिए होगा, टाइम निश्चित है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। दोबारा बोले। हाँ कर सकते तो उसको फिर लोकेशन बनानी पड़ती है हमें कि भाई कहाँ पे ऐड करना। लेकिन यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली हर फीचर की आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई। तो अभी तक हमने दो Gemini.md की फाइल पढ़ी, एक ग्लोबल, एक लोकल। लोकल वाली फाइल क्या कर रही है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दे रही है Gemini को। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स, आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा है? आपने जी, आपने जी, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ दिमाग में भी नहीं है तो है ना, उसको असल में एक मसला ये भी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं और वो 1-2 साल से हैं, अभी से नहीं है, वो कभी लाइव हुए ही नहीं है, वो दिमाग में ही है आज तक। अच्छा, उस आइडियाज में और आइडियाज भी आ रहा है कि उस आइडिया को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो इम्प्रूव ही हो जा रहा है दिमाग में। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है कि उस आइडिया को लिखो, प्रोजेक्ट ओवरव्यू एक बनाओ। कुछ इंटरनेट नहीं चाहिए, जिनके पास नोटबुक है वो अपनी नोटबुक में ओवरव्यू लिखो अपने प्रोजेक्ट का। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रोमन उर्दू में लिखो। सर आपने कुछ लिखा, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो तो उनका है, आपका था। तस्वीर ले लेंगे, आप लिख रहे हैं, आपका क्या प्रोजेक्ट आइडिया? आप उनको कहाँ देख रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जी, आपका कोई सा भी है, प्रोजेक्ट ही नहीं सोचा तक। देखिए ई कॉमर्स की बहुत वेबसाइट है, प्रोडक्ट नहीं सोचा, मतलब ये तो सिंपल प्रोजेक्ट एक तरह से आप असाइनमेंट की तरह कर रहे हैं इसे। अरे कितना टाइम चाहिए आइडिया सोचने के लिए, यहाँ से पूछना है जरा खबर 3 मिनट। अच्छा, ये जो लेज़र लाइट है ना, सिर्फ लाइट नहीं मारती है, इसमें एक और बटन भी है।
अभी लगाते एक झटका मुझे, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आप हैंड रेज करें। आपके पास कोई आइडिया है? आइडिया ही नहीं है, सोचना शुरू किया, दिमाग में है कोई आइडिया? है तो लिखे ना उसे। अभी तो मैं शरीफों की तरह पूछ रहा हूं, क्योंकि इनका नाम अभी मैंने चेक नहीं किया। नाम हो तो खड़े हो जाओ, लिखा क्यों नहीं? चलें, ठीक है, लिखें, आइडिया को लिखें, अपने आइडिया को लाइव लाना है। प्रोजेक्ट बेस का तो यही है ना, मैं तो करा दूंगा, आप लोग नहीं करोगे, फायदा नहीं। अगला स्टेप जी, आपका आइडिया है? आइडिया नहीं है? पहले तो था आपका आइडिया, ड्रॉप कर दिया उसे। अच्छा पूछो। जी मैं बताता हूँ, मैंने आपको अभी क्या टास्क दिया, आपके पास जो भी आइडिया है ना, उसका बस एक ओवरव्यू लिखना है आपने लिख दिया आइडिया, सोचा मतलब। अच्छा अभी हम इंडिविजुअली तो चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है आपने आइडिया लिख लिया, सही है, बस इसी पे आपने आगे काम करना है। एजुकेशन का आपने सोचा है, ज़बरदस्त, सही है। आइडिया बस वो होना चाहिए जो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर, बस। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलाकर भी बना सकते हैं। मर्जी आपकी, आप हार्डवेयर, हमने पढ़ा नहीं है तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपकी मर्जी, आप हार्डवेयर भी ऐड कर दें। कोई रोबोट, वो देखा है ना किसी ने गवर्नर हाउस से ही एक ढांचा रोबोट बनाया किसी ने, है? हाँ यहाँ पे आया था एक दफ़ा, वो चलता भी है, नीचे टायर लगे हुए, चलता भी है। खैर बच्चों से बचा के लेके गए थे वो वापसी। अच्छा तो ठीक है जी, अभी बनाएंगे, सिखा रहा हूँ ना। अगर आप नहीं डालेंगे तो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हम जेमिनाई से कोडिंग लिखवाएंगे तो उसको हमने अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी देना होगा। अच्छा हमने टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना है। पूछ लें, आप सवाल पूछ लें जी। किसी में से रिलेटेड भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आइडिया कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ बस। अच्छा जी, तो ये हो गया भाई प्रोजेक्ट ओवरव्यू। ये जेमिनाई एमडी की फाइल हमारे प्रोजेक्ट के रूप में बनेगी, ये मैंने बना दी है। आगे चलते हैं, इस प्रोजेक्ट, इसके अंदर पूरी डिटेल्स है मेरे प्रोजेक्ट की क्या है। अब मैं जेमिनाई से बोलता हूँ, नीचे आते हैं, मैंने प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं ताकि आसानी हो, आप लोग अपना जब बना रहे हो तो आपको आसानी। अच्छा क्या है प्रॉम्प्ट, मैंने इससे कह रहा हूँ, अब मैं जेमिनाई से बोलूँगा रीड ऑल gemini.md एंड इनिशियलाइज माई प्रोजेक्ट एंड बिल्ड इट्स स्ट्रक्चर। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या करे, स्ट्रक्चर बना ले, जो हमारे फीचर्स का फोल्डर था वो बना ले, फीचर्स के फोल्डर के अंदर जो ट्रांजैक्शन का फोल्डर था वो बना ले, स्ट्रक्चर बना ले। खाली हो बेशक, अभी कोडिंग ना करे, लेकिन स्ट्रक्चर बना ले हमारे प्रोजेक्ट का। किसको देखते हुए बनाएगा ये? जेमिनाई एमडी की फाइल को देखिए, ठीक है। तो इस जेमिनाई एमडी की फाइल से, तो ये प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ पूरा, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको देता हूँ अपना प्रॉम्प्ट। बना लेगा ये सही स्ट्रक्चर, देख लें। हमारे पास कितनी जेमिनाई एमडी की फाइल्स हैं? 2 हैं।
अरे 3 कहाँ से हो गई, अभी तो 2 बनाई है। एक ग्लोबल वाली जिसमें हमने प्रैक्टिस, वो ज़रूरी नहीं है, वो नाम ही बनाया, वो सीखने के लिए हमने। मेन जो है हमारी है लोकल वाले, फिलहाल हमने 2 बनाई है। यहाँ कितनी शो हो रही है? तो 2 कैसे लाऊं? हम यहाँ पे सिंपली पहले लिखेंगे क्या, मेमोरी को रिफ्रेश करना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा हम 2 फाइल हो गई, अब इसको 2 जगह से कॉन्टेक्स्ट मिल गया। तो अब मैं प्रॉम्प्ट के अंदर से कितना बोलूँगा भाई, जेमिनी एमडी को देख के बना दो। फ़ायदा क्या होगा कि कल को मुझे चेंजेस करानी होगी, मैं जेमिनी एमडी में ही चेंजेस करूँगा। मेरे पास कल को मैं जेमिनी को रिप्लेस कर देता हूँ किसी और एलएलएम के साथ। कॉन्टेक्स्ट मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट का लिखा होना चाहिए फाइल के अंदर, जेमिनी एमडी की फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो क्या प्रॉम्प्ट था मेरा प्रॉम्प्ट था कि रीड ऑल जेमिनी एमडी फाइल एंड इनिशियलाइज माय प्रोजेक्ट एंड बिल्ड। अच्छा, एक मसला है ये लिखने से पहले, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ख़राब कर सकता है। मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है इसके अंदर? जेमिनी के अंदर कितने मॉडल्स हैं? 2.5 है, 2.0 है, एक फ्लैश वाला है, एक लाइट वाला है, एक प्रो वाला है। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे? ये खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ अगर आप बॉटम में देखें, यहाँ लिखा आ रहा है कोने में ऑटो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली होशियार ना बने ये, मैं इसको बता दूँ भाई 2.5 फ्लैश यूज़ करें। तो उसको बताने के लिए आप कमांड चलाएंगे /model। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो आपसे पूछ रहा है भाई प्रो यूज़ करना है, फ्लैश यूज़ करना है या फ्लैश लाइट यूज़ करना है। तो हम फ्लैश वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रो वाले की लिमिटेशंस होती है, प्रो जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। तो फ्लैश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे क्या लिखा आ रहा है? जेमिनी 2.5 फ्लैश। तो मतलब हम अच्छा वाला जेमिनी यूज़ कर रहे हैं। अब मैं अपना प्रॉम्प्ट दे देता हूँ ताकि अब देखते हैं क्या करता है ये। मैंने कहा कि भाई मेरी सारी जेमिनी एमडी की फाइल्स पढ़ो। तो अब देखें ये सारा काम कर रहा है, मैं पीछे टेक लगा के बैठ गया। मुझे क्या देना है? प्रॉम्प्ट। उसको लिखने में मुझे कितना टाइम लगा? ये जेमिनी एमडी की फाइल को लिखने में मुझे कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। 5 मिनट में ChatGPT से जनरेट कराऊंगा, आधा घंटा मैं उसको देखूंगा या 15 मिनट देखूंगा, एनालाइज करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा, बस। तो अब देखें ये बाकी का काम कर रहा है, मुझसे कुछ ना कुछ अप्रूवल्स मांगेगा ये। योलो मोड में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई मैं आपके लिए एक डेटाबेस का फोल्डर बना रहा हूँ। तो हमने बोला था डेटाबेस का फोल्डर बना लो। यस कर दिया इसे, इसने बना लिया, डेटाबेस का फोल्डर बना लिया, खाली है अभी। अच्छा, और क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? transaction.txt की एक फाइल बना रहा है, पता नहीं क्या करेगा इसके अंदर। हम अलाउ कर देते। और क्या कर रहा है? budget.txt की फाइल बना रहा है। txt की फाइल क्यों बना रहा है? मेरी फाइल में लिखा हुआ था, गलती से लिखा हुआ था, वो py होना चाहिए था। चले खैर, उसकी गलती नहीं है। मैंने इसको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था ना, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये py तो लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा सही तो बना रहा है, सही है। डेटाबेस की फाइल्स बना ली है इसने, जिसके अंदर मेरा डेटा। अब क्या कर रहा है? फीचर्स का फोल्डर बना रहा है। उनके अंदर कुछ कोड नहीं लिख रहा, बस फोल्डर वगैरह बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला है भाई स्ट्रक्चर। स्टेप बाय स्टेप हम इससे काम कराएंगे, वरना जज्बाती हो गए सब खराब कर देता है। तो एक एक फीचर में एक एक करके काम करवाएंगे। फीचर्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन वाला फोल्डर भी ऐड कर रहा है, बजट वाला फोल्डर भी ऐड कर रहा है। कोड नहीं लिख रहा अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा है। कोई एरर आ गया भाई, मजे की बात, ये एरर को भी खुद ही एनालाइज करेगा, खुद ही सॉल्व करेगा, मुझे कुछ डिबगिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब ये दूसरे तरीके से क्रिएट कर रहा है, मुझे सिर्फ यस करना है। अब ये बजट का बना रहा है, हाँ भाई बना लो। योलो मोड अभी पढ़ा था हमने, अलाउ ऑलवेज कर दे तो हाँ फिर ये बनाता रहेगा। सेम कमांड दोबारा नहीं बनाते हुए पूछेगा।
हाँ नहीं, उसकी फीस है 1000 रुपये। 1000 रुपये की गाइड मिलेगी भाई। अब मैंने कोऑर्डिनेटर्स को भेज दिया, तो अब ये ब्लैक में ना निकालना। हाँ भेज दूंगा डिस्कॉर्ड पे, क्लास कंटेंट के अंदर शेयर हो जाएगी। तो इस गाइड के अंदर बताया हुआ स्ट्रक्चर, आपने उसमें अपने हिसाब, आप ये भी कर सकते हो, आप उसको आइडिया दे दो, चैट जीपीटी को बोलो भाई इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मेरे प्रोजेक्ट के लिए भी एक फाइल बना दो। कितनी मेहनत मिनिमाइज हो गई है, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, सारी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं इसको बस यस यस करता जा रहा हूँ, और अभी फिर पूछेगा कुछ। अब हम ट्रांजैक्शन का फीचर बनाएंगे और 5 मिनट में बन जाएगा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपने अपना बनाना है। हाँ मैंने फाइल स्ट्रक्चर दे दिया है कि भाई मेरा जो बैकएंड है वो इस तरह से बनाओ। अब एपीआईज वगैरह होती हैं, अगर आपको नहीं आता स्ट्रक्चर तो आप चैट जीपीटी से बोलो कि आप सजेस्ट कर दो कुछ अच्छा स्ट्रक्चर। सारा नहीं दिया हुआ, आइडिया दे दिया भाई। फीचर्स के अंदर सारे फीचर्स आएंगे, सारे फीचर्स मैंने उसको लिस्ट नहीं करे, मैंने जो है 2 कर दिए, नीचे डॉट 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 लगा दिए, जिसका मतलब वो समझ ही जाएगा कि सारे फीचर्स ऐसे ही बने। स्ट्रक्चर हाँ बनवा सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी नहीं पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लिया, मैं इनिशियल कुछ फीचर्स का स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ उससे। जैसे जैसे नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे ये स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, नई नई फाइल बनती जाएंगी। क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, होशियारियाँ कर रहा है, मतलब कुछ कोड भी लिख रहा है, लेकिन वो कोड चलेगा नहीं। आप देखें यहाँ पे बस प्रिंट करना है जी। आप ये देखें ना, ये बस फाइल के अंदर एक सैंपल कोड लिख रहा है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन खुद ही करेक्ट करेगा, नहीं हमें बताना पड़ेगा उसे। जो चीज़ हम उसे बताएंगे ना जब एनआईएमडी के अंदर, उसी हिसाब से वो चलेगा। अगर मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ ना तो उस हिसाब से चलेगा। और ये ज़रूरी नहीं पहली दफ़ा में आपकी परफेक्ट फाइल बन जाए। पहली दफ़ा आप चलाएंगे, आप देखेंगे यार ये क्या कोड लिख रहा है, फिर आप जब एनआईएमडी को अपडेट करें, फिर इससे बोले आप दोबारा चलें, फिर ये चेंजेस कर देगा जी। मैंने जब एनआईएमडी की फाइल में कोड लिख लिया, ये लिखा हुआ खुली भी है ना यहीं पे कर्सर पे, बस यहीं पे एडिट कर दिया मैंने। कोई फीचर मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ ऐड कर दूँगा। फिर से बोलूँगा कि भाई जब एनआईएमडी की फाइल को बनते हुए स्ट्रक्चर जो है आप बना लो, जो चीज़ें बनी है उसको नहीं बनाना, जो न्यू ऐड करी है मैंने उसको बना लो। नहीं बहुत टाइम तो नहीं लेगा, ज़्यादा टाइम अप्रूव करने में ही, अभी देखें ना हो जाएगा। कोड लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। किस तरह देंगे, ऐसे देंगे। यूवी का प्रोजेक्ट बन रहा है ना ये ऐसा इसका पूरा, बस इसको आप जिप फाइल में, अब डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट है पूरी वेबसाइट बनाना, लोकल सॉफ्टवेयर देना है, तो आप ये यूवी का प्रोजेक्ट आप उसे दे देंगे। रन करने के लिए आप उसके लिए कमांड सेट करेंगे, या आप उसके लिए फाइल बना देंगे कि उस फाइल पे क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए, टर्मिनल खुल जाए, तो वो उस तरह से आप उसको डिलीवर करेंगे। अच्छा क्या क्या कर रहा है, बस ये जब एनआईएमडी को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोड अभी भी नहीं लिख रहा है। देखते हैं क्या क्या बना लिया इसने। यहाँ पर मैं आता हूँ, डेटाबेस वाले फोल्डर में इसने कुछ डेटा स्टोर करने के लिए टेक्स्ट फाइल बना दी है, खाली होगी यकीनन, खाली है, ठीक हो गया। फीचर्स वाले फोल्डर के अंदर इसने 3 फीचर्स बनाया, भी आगे चल के और ऐड हो जाएंगे। एनालिटिक्स, अच्छा एनालिटिक्स वाले फोल्डर के अंदर एक analytics.py की फाइल बनाई है, जिसके अंदर आप अगर नोट करें एक सैंपल कोड लिखा है, लेकिन वो सैंपल कोड कुछ कर रहा है, पास लिखा हुआ है नीचे, जिसका मतलब भाई कुछ भी नहीं कर रहा है। ये कोड बस एक फंक्शन बना दिया उसने।
खाली भी छोड़ सकता था, लेकिन होशियार है ना, तो कुछ भी नहीं किया इसने, डमी कोड लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा एक इस फीचर के लिए स्पेसिफिक इसने क्या करी है, जेमिनी एमडी की फाइल बनाई है, जिसको अभी हम फिल करेंगे। अभी हम कौन सा फीचर बनाएंगे, सबसे पहला फीचर होगा वहाँ ट्रांजैक्शन वाला। इसमें ऐसे फीचर्स होंगे कि इनके ऐसे फीचर्स होंगे इसमें कि आपके पास जो है फौरन हमारे पास बन जाएंगे। हमारे पास जेमिनी एमडी की फाइल बन गई, तो इससे एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। सही है, कुछ भी नहीं कर रहा आपका, बस main.py की फाइल इसने चला दी है, कुछ कर नहीं रही है। तो अब मुझे इसको रोकना है कि भाई ये चले जा रहे हैं। लास्ट काम इसने किया था, main.py की फाइल चला दी, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है, तो बस उसी को चलाई जा रहा है। तो इसको अगर मुझे रोकना है, ये कैसे रोकूंगा, एस्केप का बटन मैं दबा दूंगा, तो अब ये रुक गया। आगे काम जो मैं करवाऊंगा, आप लोगों ने किसी ने कुछ बनाया अभी, बनाया क्या बना रहे हैं, परफ्यूम वेबसाइट बना रहे हैं, बना ली, यहीं बैठे बैठे बनाई, घर पे बना ली। अभी यहाँ बैठे बैठे कौन बना रहे हैं, आपका सवाल है, बना ली। गेम बना रहे हो, बना लिया, यहीं बैठे बैठे बनाई, अच्छी बात है। और यहाँ पे कोई बना रहे मेरे साथ साथ, हाँ वो टाइम लेता है ना कोडिंग करने में, नेट का मसला है, लेकिन आप एमडी फाइल को बना सकते हैं ना। सारी हमारा काम है सिर्फ एमडी फाइल बनाना, बाकी सब एआई कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने अभी आप लोगों से बनवाऊंगा पकड़ के। तो हमारे पास इसने बना लिया है अपने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर। कितनी जेमिनी एमडी की फाइल्स हो गई हमारे पास, 2, एक हमारी प्रोजेक्ट की, एक ग्लोबल लेवल की, ठीक हो गया। अब मैं कौन से फीचर पे काम करूँ, काम करते हैं ट्रांजैक्शंस वाले जो फीचर्स है ना, इस पे काम करते हैं, ताकि हमारे पास एक एप्लीकेशन बन के सामने आ जाए। अभी इसने जो काम किया उसको टेस्ट करने के लिए मैं इस एप्लीकेशन को कैसे चलाऊंगा। अभी इसने कुछ काम तो नहीं किया है, फाइल्स वगैरह ही बनाई है। चलिए काम करते हैं, पहले ट्रांजैक्शन का फीचर इसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी गाइड पे वापस आपको ले जाता हूँ, और इसको आप डेज में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाई गई है कि एक दिन आप एक फीचर बना दो, पूरे हफ्ते में आपके पास एक पूरा एप्लीकेशन तैयार हो। सिर्फ ज़्यादा काम आपका इतना है कि भाई प्रोजेक्ट बनाएं क्या, बस ये सोचना। तो हम अब बनाने जा रहे हैं क्या, ट्रांजैक्शन का फीचर। इसको बनाने के लिए हमने अगेन क्या करना होगा, अच्छा मैं चाहूँ तो ये एमडी की फाइल नहीं बनाऊँ, मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे दूँ, हाँ भाई ट्रांजैक्शन का फीचर ऐड कर दो, टक एंटर दबाऊँ, ऐड कर देगा। तो ये हर चीज़ के लिए मैं जेमिनी एमडी की फाइल क्यों बना रहा हूँ, मार्कडाउन है, और इन फ्यूचर हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद रहे। कल को अगर मुझे नया फीचर ऐड करवाना है ना, मैं एआई से बोलूँगा भाई नया फीचर ऐड कर दो, अब उसको पता ही नहीं होगा पहले क्या क्या चीज़ें हुई हुई हैं, तो कर नहीं पाएगा उतने अच्छे से, आपका कोड ख़राब कर देगा। तो हम जेमिनी एमडी की फाइल हर फीचर के लिए बना रहे हैं, ताकि एक हफ्ते बाद जब मैं इसमें कोई नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ तो एआई को पता हो इसमें क्या क्या चीज़ें पहले से बन चुकी हैं। ये जेमिनी एमडी की फाइल कॉन्टेक्स्ट दे रही है, तो इसलिए हम एक अच्छी प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये इसके पास खुद ही जा रहा होता है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, यूजिंग 2 जेमिनी एमडी फाइल्स, तो इसका मतलब ये खुद ही जा रहा होता है, ठीक है। तो ये एमडी फाइल्स जा रही हैं इनके पास। अच्छा, अब अगला टास्क है हमारा फीचर का और ट्रांजैक्शंस का। हमने फीचर इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी हमने कोडिंग नहीं करनी, प्रॉम्प्ट लिखना है। इस फीचर को बनाने के लिए आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। क्या है भाई, अच्छा टुडेज गोल को हटा के सिंपल गोल कर देगा सर,
ये गोल क्या है? अच्छा, इसके अंदर आपने बता दिया भाई इस फीचर का कोर मकसद क्या है। तो इसका मकसद है भाई खर्चों को रिकॉर्ड करना और इनकम को रिकॉर्ड करना। मेन मकसद तो यही गोल है ना। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आप नीचे डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, ये क्या है? लर्निंग फोकस, वर्किंग विद मनी इन कोड, अवॉइड फ्लोट एरर्स। तो ये वाली चीज़ भी चैट जीपीटी ने लिखी थी। ये एक है जो है ये क्यों से लिखा है, ज़बरदस्ती खुद से लिखा है, इससे मैंने नहीं लिखा, ताकि आपके पास जो फ्लोट में वैल्यूज़ आती हैं वो भी ये हैंडल हमारा एक्सपेंस ट्रैकर कर सके। तो इसलिए हमने ये बोला है कि भाई उसमें गलतियां ना करना। हमारा जो भी डेटा हो, डेट हैंडलिंग हो गई, फाइल ऑपरेशन हो गए, इनपुट वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें आप इस टेम्पलेट से यूटिलाइज कर सकते हो। आपने गोल बताना है बस कि उस फीचर के अंदर गोल क्या होगा। और नीचे आते हैं, डेबिट होगा, इसमें क्रेडिट होगा, ट्रांजैक्शन होगा, एनी मनी मूवमेंट। कोई अगर क्रेडिट हो रहा है, कोई पैसे आ रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं, कोई पैसे जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड डाल सकते हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, ज़्यादातर तो किस में जा रहा है? खाने पे जा रहा है और शॉपिंग में जा रहा है लड़कियों को, ठीक है। उसके बाद हमने जो है दिमाग में है मेरे के भाई यूज़र के पास कैसा फ्लो होना चाहिए, वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए जनरेट करा देना। मैं पूरी फाइल को गो थ्रू करूँगा तो वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने फीचर्स बता दिए। चला के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स होंगे। ऐड इनकम का एक फीचर है, वो कैसे चलना चाहिए वो मैंने बताया हुआ इसमें। लिस्ट ट्रांजैक्शन का एक फीचर होगा, बैलेंस देखने का एक फीचर होगा, और सक्सेस क्राइटेरिया मैंने एक लिखा है कि भाई ये जब तक जेमिनी चलता रहेगा, जब तक ये सारे काम ना हो जाए, तो ये सक्सेस क्राइटेरिया आप ना लिखो तब भी चल जाएगा। ये लिख दिया था क्लॉड ने तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये जेमिनी एमडी की फाइल किसके लिए बनी है? ट्रांजैक्शन वाले फीचर के अंदर। तो मैं इसको कहाँ पे डालूंगा? ट्रांजैक्शंस वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ बना ली थी उसने हमारे पास ट्रांजैक्शन वाले फोल्डर की, इस फोल्डर बना लिया था इसने, ये बनाया था ना। इस ट्रांजैक्शंस वाले फोल्डर के अंदर जेमिनी एमडी की फाइल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ मैंने अपना जो है एक्सटेंसिव जो प्रॉम्प्ट था वो दे देना। इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप लोग क्या करें अपने केस में जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप गोल लिख दें बस, ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस फीचर का क्या गोल होगा आपने बस वो लिख देना है, बाकी आपका चैट जीपीटी जनरेट कर देगा। सेव करते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन वाली उसकी भी एमडी फाइल बन गई है। अब इसका कोड लिखवाना है मुझे जेमिनी CLI से, तो उसका भी मैंने नीचे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। और वो प्रॉम्प्ट क्या है? वो प्रॉम्प्ट है रीड ऑल जेमिनी एमडी फाइल्स एंड बिल्ड ट्रांजैक्शन फीचर। तो ये सारी एमडी फाइल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक ही फाइल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया भाई ट्रांजैक्शन वाला फीचर बनाना। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मेरा काम था जेमिनी एमडी की फाइल को ऐड करना, बाकी अब ये जेमिनी देखेगा। तो लिख दूँ प्रॉम्प्ट वो वाला। जब भी आपकी नई जेमिनी एमडी की फाइल ऐड होगी, हमेशा क्या करना है आपने? रिफ्रेश करना है। तो क्या कमांड थी? /memory/ स्लैश नहीं, डायरेक्ट रिफ्रेश। तो अब हमारे पास कितनी एमडी की फाइल्स हो गई हैं? 5 इसलिए हो गई हैं क्योंकि उसने हर फीचर की बना दी है, बाकी फीचर्स की खाली हैं, सिर्फ हमने ट्रांजैक्शन वाली फाइल से इसको पढ़वाना है। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या था मेरा? रीड ऑल gemini.md फाइल एंड बिल्ड ट्रांजैक्शन फीचर। चलो चला के देख लेते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सारी जेमिनी एमडी को ना पढ़ो, यहाँ पे एक और नई चीज़ है, @ का मैंने साइन लगाया। जैसे ही मैंने @ का साइन लगाया, क्या आ रहा है? जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर्स फाइल्स बनी है उनकी लिस्ट आ गई है। मुझे किस में जाना है?
मुझे जाना है ट्रांजैक्शंस में, फीचर स्लैश ट्रांजैक्शन, और कौन सी फाइल इसके अंदर स्पेसिफिकली, gemini.mdb। तो मैं इसको ये ऐसे भी बता सकता हूँ, @ लगा के करना होता है। तो @ जो है वो आपकी हेल्प करता है फाइल को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बता दिया भाई ये वाली फाइल को पढ़ के ट्रांजैक्शन का फीचर बना दो, एंटर। देखते हैं, टेस्ट नहीं किया मैंने, अब देखते क्या बनाता है, कुछ तो बनाएगा ही। तो अब ये सबसे पहले अच्छी बात ये पूरा प्लान बनाता है, फिर उस प्लान के टास्क बनाता है। कितने टास्क बनाए इसने, यहाँ जो दूर बैठे उन्हें तो नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि 9 टास्क इसने, जो हमने ट्रांजैक्शन का फीचर इसे दिया है उसको 9 टास्क में इसने तोड़ दिया अपने पास। क्या कह रहा है, वो परमिशन मांग रहा है, हम इसको यस कर देते हैं। अब ये पूछेगा हमसे और कोड लिखता रहेगा। तो ट्रांजैक्शन वाले फीचर अभी समझाते समझाते मुझे कितना टाइम लगा, 15 मिनट, तो मैं समझा रहा था इसलिए। सबसे ज़्यादा काम आप टाइम लगेगा आपको gemini.md की फाइल बनाने में। तो यस करेंगे हम इसे, यस यस करते रहेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बनता रहेगा। इसके बाद हम इसको चला के टेस्ट करेंगे कि क्या बनाया है इसने अब तक। क्या मैंने अब तक कोई कोड लिखा है? नहीं। लेकिन कंट्रोल किसके पास है? एप्लीकेशन का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। वाइट कोडर्स जो होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो कंट्रोल किसको दे देते हैं? AI को। फिर AI उस हिसाब से डिसीजन लेता है, और जब एरर करता है तो फिर आप उसको सॉल्व करने में आपका इतना टाइम लगेगा, समझ ही नहीं आएगा, आप इतनी देर में नया प्रोजेक्ट बना देंगे। तो कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, यस। सर फार ने ख़राब कर दी, नहीं चल रही। वो दूसरा बटन आप दबा रहे हैं, करंट वाला, ऊपर वाला करंट वाला। तो ये भाई 5 टास्क इसने कर लिए 9 टास्क में से, ये खुद ही कर रहा है, हम लोग तो बस रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, आगे चल के मैंने दानियाल को एक टास्क दिया हुआ है कि दानियाल जो है, ये जो अभी हम gemini.md यूज़ कर रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैंने अपना बना लिया अपनी तरफ से कि भाई हर फीचर का जो है gemini.md फाइल बनाओ। आगे चल के हम एक स्टैंडर्ड टूल पढ़ेंगे, SpecKit प्लस, उसको यूज़ करते हुए आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताया जाएगा, उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने कोडिंग लिखवानी है इससे। तो हर प्रोजेक्ट के लिए सेम रहेगा। अभी क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये मैंने अपना एक टेम्पलेट बना लिया है, आप लोग इसको यूज़ करना चाहे कर लें, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। UI जब भी कोई, अब देखें ट्रांजैक्शन का जैसे फीचर है, ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स मैंने कहाँ दी हुई है? gemini.md की फाइल में दी हुई है। अब उसने कुछ चीज़ गलत कर दी, मुझे सही करवानी है, तो मैं उससे बोलूँगा प्रॉम्प्ट के अंदर कि भाई ये चीज़ अपडेट करो। जब अपडेट कर लो तो मेरी gemini.md फाइल को भी अपडेट कर देना, उस हिसाब से वहाँ पे भी अपडेट कर देगा। तो हम इससे प्रॉम्प्ट देके अगर कोई नया फीचर ऐड करवाना चाह रहे हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, तो हम इससे बोलेंगे कि भाई इसका कलर चेंज कर दो, वो कर भी देगा। और साथ में जो है हम उसको कहेंगे भाई ये चीज़ gemini.md में भी मेंशन कर दो, वो कर देगा। तो gemini.md को हमने मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें भाई, ये कोड लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखवाएं। कौन कौन यहाँ कोड लिख रहा है? यकीनन यूवी में ही फंसे हुए होंगे, ये लैपटॉप लेके बैठे हुए। क्या आपका क्या नाम था? आप जी, आपका? हाँ, गुलाम अकबर। क्या कर रहे हैं? मुझे देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उसके अलावा? ये नोटबुक आपने सामने रखी हुई है, इसमें क्या बना रहे हैं? किसका चेहरा बना रहे हैं? बताएं। हाँ भाई, मैं आपको क्या लिखना है? अच्छा, आप
देख रहे हैं ये जो करता जा रहा है ना, इसके पास एरर्स भी आ रहे हैं, ये उसको सॉल्व भी करता जा रहा है। मैं तो बस यस यस कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊँ आपको तो 2-3 जगह इसने ये देखें ये सिंटैक्स एरर की है, तो इसने एरर भी निकाला, उसको सॉल्व भी करा। भाई हमारे मज़े। हाँ तो किसका चेहरा बना रहे थे? नहीं बना रहे, क्या बना रहे थे? मैंने कहा था आपको आइडिया जो है आपके पास उसको लिखा आपने? हाँ क्यों? पेन नहीं है? पेन है? अब क्या फुर्सत चाहिए, अभी ये कर रहा है काम, आप लिख लो जब तक।